इस वाली वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे बिकॉज बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए। पहले चालुक्याज आए, चालुक्याज में भी चालुक्याज ऑफ बदामी, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ वेंगी, चोलाज, चेराज, पांड्याज, वाकाटकाज, ओके, सतवानाज। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ना, इसमें बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। एंड आई पर्सनली फील इफ यू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ ancient history, then it will also be like very much easy for you to remember the facts. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक। अब एंशिएंट हिस्ट्री क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आप लोग ये समझिए कि हिस्ट्री को ना बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है आप लोग की प्री हिस्ट्री, दूसरी है प्रोटो हिस्ट्री, और जो थर्ड वन है दैट इज हिस्ट्री जनरली। ओके, यहाँ से आप लोग की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब प्री हिस्ट्री क्या है? ये वो वाली एज है जिस टाइम पे रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं थे, यानी कि जो रिटन एविडेंस है ना, लोगों ने लिखना ही शुरू नहीं किया था, यहाँ पे रिटन एविडेंस अवेलेबल ही नहीं थे, तो पढ़ने की तो बात होती नहीं है। क्लियर है? तो ये वाली हिस्ट्री में जैसे स्टोन एज आ जाएगी, ठीक है, पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया। गाइज ये जो वीडियो है ये क्रोनोलॉजी बेस्ड वीडियो है। प्लीज, ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों के ना क्रोनोलॉजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रह जाएगी। ओके, इसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। नाउ नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में जनरली क्या होता है, इसमें ना बॉस रिटन एविडेंस जो होते हैं ना वो अवेलेबल तो होते हैं, यानी कि इस टाइम पे लोगों ने लिखना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन क्या लिखा हम पढ़ नहीं पाए आज तक। क्लियर है? एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें उसकी स्क्रिप्ट तो है हमारे पास, लेकिन क्या लिखा था क्या नहीं हम समझ पाए आज तक, नहीं समझ पाए। तो हमारी जनरली हिस्ट्री स्टार्ट होती है वैदिक एज से। क्लियर है? ओके, वैदिक एज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट? वैदिक एज को डिवाइड किया गया है, एक तो था अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, और एक था लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे जो सोसाइटी में कंडीशन थी ना अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में, दैट वाज टोटली अपसाइड डाउन। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वुमन की कंडीशन देखोगे आप लोग, और यहाँ पे जो वुमन की कंडीशन देखोगे, वो टोटली डिफरेंट थी। वो हम लोग अपनी डिटेल वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये क्रोनोलॉजी समझिए। क्लियर है? वैदिक एज के बाद यहाँ पे बहुत सारे ना जो सेक्ट्स थे, सेक्ट इमर्ज हुए। ओके, सेक्ट इमर्ज हुए। अब इन सेक्ट्स में टोटल वैसे तो ये 72 के अराउंड थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे आप लोग के जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्लियर है? जैनिज्म और बुद्धिज्म यहाँ पे अराइव हुए। आगे, अब इसके बाद लोग जो है ना, इसके बाद महाजनपदाज आए। यहाँ से आप लोगों को क्रोनोलॉजी याद रखनी है। महाजनपदाज आए, महाजनपदाज यानी कि लोग अब एक ही जगह पे सेटल होने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया का मैप है। क्लियर है? इंडिया के मैप में यहाँ पे बिहार वाली साइड आप लोगों को मालूम होगी, यहाँ पे एक राज्य था जिसका नाम था मगध। एक जगह का नाम था जिसका क्या नाम था? मगध। अब मगध में ही बहुत सारे साम्राज्य आए, हम उनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें महाजनपदास की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। महाजनपदास की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और एक भगवती सूत्र जो एक जैनिश टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट के थ्रू मिलती है। नाउ यहाँ पे जो मगध में जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, मैंने बताया ना 16 महाजनपदास थे, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था, महाजनपद आप लोग ऐसे समझ सकते हैं आज के प्रेजेंट डे में ना स्टेट, जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब ऐसे स्टेट है ना, उस टाइम पे ऐसे महाजनपद थे। और ये टोटल 16 थे। कितने थे? 16। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मगध। अब हम लोग मगध के पर्सपेक्टिव से चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मगध में जो पहली डायनेस्टी आई उस जिसका नाम था हरियंक डायनेस्टी। हरियंक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के कोर्ट में ना एक वैद्य रहते थे जिनका नाम था जीवक। क्लियर है? तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बिंबिसार के बेटे का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने फादर की डेथ कर दी, अपने फादर को ही मार दिया, यानी कि बिंबिसार की हत्या कर दी। ओके, और आप लोगों को मालूम होगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की मृत्यु के बाद कुछ ना बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। क्यों करवाई गई थी? ताकि बुद्धा ने जो भी टीचिंग दी है उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। और जो पहली मीटिंग थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। क्लियर है? इसको हम डिटेल में ऑब्वियसली बातें डिस्कस करेंगे, एज आई एम लाइक मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। अजातशत्रु के बेटे का नाम था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की, गंगा और सोन नदी के संगम पे। उदयन के बेटे का नाम था नागदशक। अब नागदशक का एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया। यहाँ से आगे आप लोग की शिशुनाग डायनेस्टी। अब शिशुनाग के जो फाउंडर थे ऑब्वियसली बात है शिशुनाग हो गए, है नी। इनकी कैपिटल थी वैशाली,
और इनका जो नेक्स्ट रूलर था शिशुनाग के बाद आया कलाशोक। कलाशोक के टाइम पे आप लोगों की सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कलाशोक के बाद आया नंदीवर्मन। अब नंदीवर्मन का एक सेनापति था जिसका नाम था महापद्म नंदा। महापद्म नंदा ने नंदीवर्मन को मार दिया, तो यहाँ से आ गई नंद डायनेस्टी। फिर एक क्रोनोलॉजी याद रखना, पहले कौन सी डायनेस्टी आई? सबसे पहले आई हर्यंका। सबसे पहले डायनेस्टी आई हर्यंका। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? उसके बाद डायनेस्टी आई शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? नंदा। फिर है ये तीन याद रह जाएगी आप लोग को, आसान है, काफी इजी है, राइट? ओके। हर्यंका के अंदर आप लोग देख लिया, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। और शिशुनाग के अंदर कौन कौन से? शिशुनाग और कलाशोक और नंदीवर्मन। नंद डायनेस्टी के अंदर सबसे पहला जो इनका फाउंडर था उनका क्या नाम था? उनका नाम था महापद्म नंदा। महापद्म नंदा। अब इन्होंने कलिंगा को जीत के एक रथ की उपाधि धारण की थी, यानी कि एक रथ का जो टाइटल है इन्हीं को मिला था। नौ महापद्म नंदा के बाद आए धनानंद। धनानंद के टाइम पे ना आप लोगों को मालूम होगा अलेक्जेंडर जो है अटैक करने वाला था। तो चाणक्य जो है तक्षशिला से गए थे इनको इन्फॉर्म करने के लिए कि ऐसे ऐसे ना अलेक्जेंडर अटैक करने वाला है। लेकिन धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी थी, इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। तो चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके धनानंद की हत्या कर दी। ओके, इनको मार दिया। अब धनानंद की बेटी का नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? धनानंद की बेटी का नाम क्या था? दुर्धरा। इससे शादी किसकी हुई? इससे शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। क्लियर है? ओके। अब यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया तो कौन सी डायनेस्टी आई? यहाँ से आ गई आप लोगों की मौर्य डायनेस्टी। अब मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की बेटी से शादी की, दुर्धरा से। और इसकी इसी के टाइम पे सिल्यूकस निकेटर आया था भारत में। और मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिल्यूकस निकेटर के बीच में अच्छी मतलब रिश्ते बन गए थे। तो सिल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी जिसका नाम था हेलेना, यानी कि सेकंड नेम था कॉर्नेलिया। इसकी सिलुकस निकेटर ने अपनी बेटी की जो शादी है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। क्लियर है? और सिलुकस निकेटर ने एक अपने एम्बेसडर को, मेगास्थीन को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ दिया कि मतलब तुम यहाँ पे सोसाइटी को ऑब्जर्व करो या जो भी है। तो मेगास्थीन ने मौर्यन सोसाइटी को ऑब्जर्व करके एक बुक लिख दी जिसका नाम था इंडिका। अब इंडिका को ना इंडिका में उसने जो सोसाइटी है उसको सात सात वर्गों में क्लासिफाई किया था। क्लियर है? ओके। चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें 15 लेसन थे। ये हम लोग डिटेल में तो डिस्कस करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार। अब बिंदुसार कहाँ से हुआ? एक बात बता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की तो दो वाइफ थी, एक तो थी कौरनेलिया और एक कौन थी? दुर्धरा। यानी ये कौन थी? ये थी भाई साहब धनानंद की बेटी। फिर है, तो इनको जो बिंदुसार है ना यहाँ से हुआ, दुर्धरा से। ठीक है। अब इनके टाइम पे एक वो आए थे ग्रीक एम्बेसडर। ग्रीक एम्बेसडर का नाम क्या था? ग्रीक एम्बेसडर का नाम था डिमेकस। क्या नाम था ग्रीक एम्बेसडर का? ग्रीक एम्बेसडर का नाम था डिमेकस। क्लियर है? ओके। इनको भेजा किसने था? एंटियोगस ने भेजा था। और इसी टाइम पे ये फिलाडेल्फस भी आए थे इजिप्ट से, इनको डायोनिसिस ने भेजा था। ठीक है, ये सब। बिंदुसार के बाद जो नेक्स्ट रूलर आए उनका नाम था अशोका। अशोका से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम लोग काफी अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपनी लोग डिटेल क्लासेस करेंगे। ओके। एंसेंट हिस्ट्री ना आप लोग की 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाएगी विद एमसीक्यूज DYQ। ओके। तो इसमें ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि याद रखना कि कलिंगा वॉर कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, पिलर इंस्क्रिप्शन में? तो 13th। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, कि कलिंगा वॉर की जानकारी कहाँ से मिलती है? 13th इंस्क्रिप्शन से। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब अशोका के बाद बहुत सारे रूलर आते हैं, लेकिन कोई भी इतना कैपेबल नहीं था कि जिनके बारे में पढ़ा जाए। जो लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का उसका नाम था बृहद्रथ। अब बृहद्रथ को मार दिया उनके सेनापति ने, पुष्यमित्र शुंगा ने। अब यहाँ से आ जाती है वो शुंगा डायनेस्टी। अब तक हम लोगों ने कितनी डायनेस्टी कर ली? सबसे पहले हम लोगों ने की थी हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के बाद कौन सी की सर? हम लोगों ने की शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन सी की सर? हम लोगों ने की नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बाद कौन सी की सर? हम लोगों ने की मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सी की सर? हम लोगों ने हम कर रहे हैं सुंगा डायनेस्टी। ये सारी की सारी डायनेस्टी कहाँ पे है? ये मगध में ही है। ठीक है। ये चार डायनेस्टी तो अब तक ना मगध राज्य से ही थी। ठीक है, मतलब मगध के ही लोग थे जो यहाँ पे रूल करने लगे थे। जो शुंग डायनेस्टी थी ना ये कहीं बाहर से आई थी। क्लियर है? तो ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो मगध से बिलोंग ही नहीं करती थी। डायनेस्टी हमारी शुंगा डायनेस्टी, इनके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा। इनकी दो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, विदिशा। पुष्यमित्र शुंगा का बेटा था अग्निमित्र। अग्निमित्र का चक्कर चल रहा था किससे? मालविका से। तो कालिदास ने कौन सी बुक लिखी? मालविका अग्निमित्र। ये आपका 2016 यूपीएससी का क्वेश्चन है। ओके।
नाउ नेक्स्ट जो डायनेस्टी आई सुंगा डायनेस्टी के बाद, दैट वाज कानवा डायनेस्टी। ओके, इनका जो फाउंडर था दैट वाज वासुदेव कानवा, और ये बेसिकली ज्यादा वो नहीं थे। वासुदेव कानवा ने ना जो लास्ट रूलर था सुंगा डायनेस्टी का, उसका नाम था देवभूति, उसको मार दिया था। ठीक है, जिसके बाद ये सुंगा डायनेस्टी आई। अब गाइज यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बार फॉरेन अटैक्स। इंडिया में जो फॉरेन अटैक हुए ना, प्लीज ये कीवर्ड याद रखना, आईएसपीके, आईएसपीके। सबसे पहले जो भारत पे अटैक किया एक तरह से, वो थे इंडो ग्रीक। क्लियर है, इंडो ग्रीक। और यहाँ पे इंडो ग्रीक में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मिनांदर, ये मिलिंद, ये भारत में आता है। और जो नागसेन एक बुद्धिस्ट होते हैं, इनसे वार्तालाप करता है, और जो ये बातें करता है ना, तो मतलब जो भी ये बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, नागसेन ना इसका बढ़िया जवाब दे देता है, और ये कन्विंस हो जाता है। तो एक बुक लिखी गई है यहाँ पे, मिलिंद पन्नो। क्वेश्चन आता है किसके बीच किसने लिखी, फिर नागसेन ने लिखी। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट जो है ये है शाकाज। ये आगे शाकाज आ गए। ठीक है, शाकाज का जो इंपॉर्टेंट रूलर था दैट इज रुद्र दमन। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा होगा, वो रुद्र दमन से रिलेटेड है, ये गुजरात साइड एसोसिएटेड थे। क्लियर है, नेक्स्ट आए पाथियन की। ओके, तो जो सेंट थॉमस था, जो पहली बार क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए भारत में आया, वो पाथियंस ही थे। क्लियर है, के से आ गया कुषाण डायनेस्टी। कुषाण में आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा, कनिष्क का, राइट। तो इनको ये यूची ट्राइब भी बोलते हैं, ये नॉर्थ सेंट्रल एशिया से आए थे। ओके, अब कनिष्का ने आप लोगों को मालूम होगा कि पाटलिपुत्रा पे अटैक किया था। पाटलिपुत्रा पे अटैक किया तो जो महात्मा बुद्धा जिसमें भिक्षु मांगते थे ना, तो उसको जो एक पात्र था काइंड ऑफ, मतलब काइंड ऑफ लोटा था, उसको चुरा लिया था। क्लियर है, और यहीं पे जो अश्व घोष थे, एक फिलोसोफर टाइप से, इनको अपने साथ ले गया था। अश्व घोष ने किताब लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। क्लियर है, ओके। अब ना कनिष्क के जो फ्यूडेटिव थे, यानी कि कुछ कनिष्क के अंडर ही जो लोग काइंड ऑफ जैसे सामंत थे ना, फ्यूडेटिव से, फ्यूडेटिव क्या होते हैं, मतलब कि ये कुछ अपने एरिया के सरदार होते थे, लोकल सरदार होते थे। ठीक है, जब कुषाण खत्म हो गए तो उस टाइम पे उभर के आगे गुप्ता। तो गुप्ता कहीं ना कहीं एक तरह से कुषाण से ही एसोसिएटेड थे, तो इनको बोला जाता, गुप्ता जो है ना सामंत थे किसके, कुषाण के। ठीक है, गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी की जो फाउंडेशन की, वो किसने की, श्री गुप्त ने। क्लियर है, और ये वैष्णवाइट थे, ये मैंने बता ही दिया, ये इससे एसोसिएटेड थे। और गुप्ता डायनेस्टी ने जो इंपॉर्टेंस दी वो यूपी को दी, रेदर देन बिहार को। अब नेक्स्ट रूलर जो है उसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम लोग बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया भी। समुद्रगुप्त के बाद आपका नेक्स्ट रूलर आता है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की भी टाइटल लिया था, और इन्हीं के दरबार में नवरत्न भी थे। नवरत्न थे ना, नवरत्न में 9 इंपॉर्टेंट पर्सन थे बेसिकली, और ये जनरली यूपीएससी एग्जाम में पूछता है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही फाहियान आया था चाइना से। ओके, इनके बाद नेक्स्ट आया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। और इन्हीं के टाइम पे ना, कुमारगुप्त के टाइम पे, स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनाज ने भारत पे इन पे अटैक किया। हुनाज जो थे, इन पे अटैक किया, ये भी एक काइंड ऑफ ए ट्राइब थी, और गुप्ता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्लियर है, फिर गुप्ता जो है ना पॉकेट में काइंड ऑफ थोड़े थोड़े उसमें अलग अलग जगह बसे रहते थे। तो जो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था, मतलब कि ये एक तरह से टूट गए थे, गुप्ता पूरी तरह से छोटे छोटे हिस्सों में फैले हुए थे। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी कहाँ थी, थानेसर में, हरियाणा के थानेसर में। इनके जो फाउंडर थे दैट इज पुष्यभूति वर्धन। अब इन्हीं के बेटे थे राजश्री हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने 3 बुक भी लिखी थी, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का, ये काफी बार पूछा जाता है। और हर्ष चरित्र, प्लीज हर्ष चरित्र प्लीज रिमेंबर, हर्षवर्धन ने नहीं लिखी। हर्ष चरित्र किसने लिखी, बी से नाम स्टार्ट होता है, आप लोग उसको कमेंट कीजिए। और आप लोगों को संगम एज के बारे में बताना चाहूंगा, साउथ इंडियन में। ओके, संगम एज का जो टाइम पीरियड था दैट इज अराउंड 100 बीसी एंड 250 एडी के बीच में। इफ यू रिमेंबर, जब हम लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री की पार्ट फर्स्ट में क्रोनोलॉजी की थी, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, इस टाइम पे क्या हो रहा था, इस टाइम पे पोस्ट मौर्यन पीरियड चल रहा था, यानी कि जो मौर्यन थे, मौर्यन में कौन कौन आता है, कोई बताएगा। मौर्यन में आप लोग के चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद बिंदुसार के बाद अशोका, ये सब लोग आते हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट रूलर है। इसके बाद पोस्ट मौर्यन डिक्लाइन के बाद यहाँ पे पुष्यमित्र, सुंगा, और ये वाली कानवा डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी, ये वाली डायनेस्टीज आती है। तो जब संगम एज चल रहा था, तो अगर आप लोग देखोगे कंटेम्प्रेरी उसमें, तो पोस्ट मौर्यन एज चल रही थी 200 बीसी से 300 एडी के बीच में। तो संगम एज था क्या, बेसिकली कुछ तमिल पोइट्स थे, तमिल पोइट को बुलाया गया, उनकी एक मीटिंग हुई तमिल पोइट्स की। और ये कौन से रूलर्स ने कराई, ये पांड्या रूलर्स जो थे ना, उन्होंने कराई। क्लियर है,
आई होप ये आप लोग क्लियर हो गया होगा, काफी इजी सा है। प्लीज ये वाला फैक्ट याद कर लीजिएगा। अब इसमें 3 मीटिंग हुई। जो पहली संगम, संगम का मतलब क्या होता है? मिलना, आपस में आके मिलते हैं लोग, राइट? तो पहली जो मीटिंग हुई वो हुई ओल्ड मदुरई में। जो सेकंड मीटिंग हुई वो हुई आपकी कपाटपुरम में। थर्ड मीटिंग जो हुई वो हुई आपकी न्यू न्यू मदुरई में। क्लियर है? नाउ मैं आप लोगों को एक बार इनके वो बता देता हूँ कहाँ पे लोकेशन क्या है, चोला चेराज और पांड्यास की। अगर आप लोग, ये भारत का मैप है, फॉर एग्जांपल ये पेनिनसुलर इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे तो जो प्रेजेंट है केरला है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे चेराज। और जो तमिलनाडु साइड है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे चोलाज। और इनके नीचे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे पांड्याज। सो ये 3 डायनेस्टी काफी इंपॉर्टेंट है व्हेन आई टॉक अबाउट संगम एज। तो प्लीज इनको याद कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारी सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी कहाँ पे थी? ये सिर्फ हम साउथ इंडियन डायनेस्टीज कर रहे हैं, ऊपर वाली हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है? सातवाहना डायनेस्टी जो प्रेजेंट डे आप लोग का महाराष्ट्र है, यहाँ पे थी सातवाहना डायनेस्टी। या इट थी मिड फर्स्ट सेंचुरी में। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, इस टाइम पे हो क्या रहा था? इस टाइम पे हो रहे थे फॉरेन अटैक। ISPK, इंडो ग्रीक, शाकाज, पाथियन, कुशानाज, वहां पे जो नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे अटैक करे थे, राइट? ओके, तो यहाँ पे सतवाना, सतवानास के कोई इंपॉर्टेंट रूल है? जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गया। एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, यानी कि जहाँ पे माँ के नाम पे ही वो चलता था, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र। ओके, तो जैसे ही सतवाना यहाँ पे वीक होते हैं महाराष्ट्र साइड, मतलब जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे आ जाते हैं वकाटकाज। और जो वकाटकाज होते हैं ये होते हैं ब्राह्मण। क्लियर है? वकाटकाज क्या होते हैं? ये होते हैं ब्राह्मण। ये ऐसे चलेगा जैसे ये मैप है और यहाँ पे था। ठीक है? यहाँ पे जैसे ही आप लोग के सातवाना वीक हो गए तो कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वकाटकाज। अब जैसे ही वकाटकाज वीक हो गए तो कौन आ जाएगा? आज यहाँ पे आ जाएगा चालुक्याज। क्लियर है? यहीं पे इसी पे आ रहे हैं ये महाराष्ट्र साइड ही। ये चालुक्याज जब 550 एडी से 750 एडी, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, इस टाइम पे क्या हो रहा था? इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन रूल कर रहा था, राइट? वहां पे वर्धमान डायनेस्टी आ गई थी। तो नॉर्थ इंडिया में ये सब चला था। गाइस प्लीज कंटेम्प्रेरी को साथ लेके चलिए, दैट विल बी मच मोर इजी, कि जब साउथ इंडिया में ये रूल कर रहे थे तो नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा था। क्लियर है? और यहाँ पे जनरली इस वाले एरिया को इनकी जो राजधानी टाइप थी वो वतापी थी, और इसी को बदामी भी बोला जाता है। तो चालुक्य ऑफ वतापी, चालुक्य ऑफ बदामी, बोथ आर द सेम थिंग। प्लीज रिमेम्बर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ये चालुक्यास थे, चालुक्यास के 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे। कौन कौन थे? सबसे पहला तो आप लोग ये देखिएगा, जयसिंह थे, पुलकेशिन सेकंड थे, कीर्तिवर्मन थे। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। उसके बाद इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था पुलकेशिन सेकंड। मैंने आप लोगों को बताया जब यहाँ पे चालुक्यास वगैरह रूल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा था? नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी? वर्धन डायनेस्टी। ये थी आप लोग की नर्मदा रिवर। तो यहाँ से जो पुलकेशिन है ना, पुलकेशिन सेकंड ने यहाँ पे अटैक किया हर्षवर्धन के एम्पायर पे। ठीक है? और ये यहाँ से जीत भी गया। उसके बाद पुलकेशिन, जब यहाँ पे चालुक्यास थे तो नॉर्थ इंडिया में, मतलब सॉरी साउथ इंडिया में, इस साइड जो तमिलनाडु साइड है, आंध्र प्रदेश साइड है, इस साइड पे कौन रूल करा था? इस टाइम पे, सेम टाइम पे रूल करे थे पल्लवाज। कौन रूल करा था? पल्लवाज। पुलकेश पुलकेशिन सेकंड में यहाँ पे पल्लवाज पे अटैक किया, किसके अंडर? महेंद्र वर्मन। जब महेंद्र वर्मन पल्लवाज में रूल कर रहे थे, तो पुलकेशिन सेकंड ने यहाँ पे अटैक किया। और यहाँ की जो कैपिटल थी, कहाँ की कैपिटल? पल्लवाज की। यहाँ की कैपिटल थी, कैपिटल का नाम था कांची। कांची को इन्होंने जीत लिया। और जैसे ही कांची को जीते तो इन्होंने एक टाइटल लिया कांची कोंड के नाम से। क्लियर है? पुलकेशिन सेकंड ने पल्लवास पे 2 अटैक किए। पहले अटैक में सक्सेसफुल रहा। जब इसने दूसरा अटैक किया, तो उस टाइम पे पल्लवास में ना महेंद्र वर्मन की जगह आ गए थे नरसिंह वर्मन। अब नरसिंह वर्मन थोड़े स्ट्रॉन्ग रूलर थे, तो उन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया। और पुलकेशिन सेकंड का पीछा करते करते ये इनकी कैपिटल में आ गए। कहाँ पे आ गए? वतापी में। वतापी इनकी जो कैपिटल थी, यहाँ पे आ गए। और इन्होंने वतापी को जीत लिया। और वतापी को जीतने के बाद इन्होंने क्या टाइटल लिया? वतापी कौन। इज दैट क्लियर? काफी सिंपल है। बस आप लोग को ये याद रखना कौन किसके टाइम पे क्या रूल कर रहा है। अब जो ये आपके वातापी चालुक्यास थे, इनका जो लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर कौन था इनका? लास्ट रूलर था इनका कीर्तिवर्मन सेकंड। अब कीर्तिवर्मन सेकंड को मार दिया दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग इनका काइंड ऑफ सेनापति लगा लो। ठीक है? दंती दुर्ग ने फिर एस्टेब्लिश की कौन सी डायनेस्टी? राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी। लेकिन अभी चालुक्यास पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि चालुक्यास की ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो लोग रह गए। क्लियर है? तो चालुक्यास वेट करे थे कि कब ये राष्ट्रकूटाज डायनेस्टीज वीक हो और कब हम इन पे अटैक किए। और ऐसा टाइम आ गया जब राष्ट्रकूटाज जो डायनेस्टीज है वो काफी वीक पड़ गई। क्लियर है? तो राष्ट्रकूटाज जैसे ही वीक पड़े, तो राष्ट्रकूटाज का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था कर्क सेकंड। कर्क सेकंड करके। क्लियर है? क्या नाम था उनका? उनका नाम था कर्क सेकंड करके। और चालुक्यास के एक रूलर का नाम था तालिब सेकंड। तालिब सेकंड ने कर्क सेकंड को मार दिया। और इसके बाद क्या किया?
राष्ट्रकूटास की जो कैपिटल थी ना स्टार्टिंग, वो थी मन्याखेत, ठीक है। तो तलिप सेकंड ने जब इनको मारा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जीत गया, तो जो इनकी कैपिटल होगी इनकी मन्याखेत होगी। तो तलिप सेकंड ने अपनी कैपिटल को ना कल्याणी में, कल्याणी की जगह शिफ्ट कर दिया। कल्याणी एक नाम, एक जगह का नाम है, वहां पे मन्याखेत से कल्याणी शिफ्ट कर दिया। तो अब इनका नाम पड़ गया चालुक्याज ऑफ कल्याणी। क्लियर है गाइस? इसको याद कर लेना कैसे, ये वाला ऐसे है देखो। वतापी थे चालुक्याज वाले, चालुक्य वतापी ऑफ चालुक्याज। इसके बाद कौन आए? इनके बाद आए राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज जैसे ही वीक हुए, क्योंकि चालुक्य पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, तो इन्होंने फिर से यही आ गए, लेकिन इन्होंने कैपिटल कहाँ पे बदल दी? कल्याणी में, तो इनको बोला गया चालुक्याज ऑफ कल्याणी। ये वाली आप लोगों की क्रोनोलॉजी है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आप नीचे की साइड आंध्र प्रदेश साइड में एक छोटी सी ब्रांच और थी चालुक्यास की, जिसको बोलता है चालुक्यास ऑफ वेंगी। ये आप लोग की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लेना कि तीन चालुक्यास है। कौन कौन से? चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, चालुक्यास ऑफ वेंगी। ये दो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे पहली कौन थी? बादामी वाली, चालुक्यास ऑफ बादामी, इसी को चालुक्यास ऑफ बतापी भी बोलते हैं। कल्याणी वाला बता दिया। वेंगी वाला नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना याद रखो आंध्र प्रदेश में छोटी सी ब्रांच थी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सीन चल रहा था। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ में कौन रूल करा था? पल्लवाज। किसके टाइम पे? जब यहाँ पे जो पुलकेशिन सेकंड है, चालुक्य जो बतापी है, जब पुलकेशिन सेकंड इन पर अटैक करा था महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन के अंडर, राइट? तो पल्लवाज या इस साइड पे रिप्लेस हो गए किनसे? चोलाज से। ओके। और जब चोलाज यहाँ पे आए, चोला यहाँ पे आए, चोलाज स्टार्टिंग में भी थे, संगमेज में भी, और यहाँ पे भी उभर के आए, ठीक है। उसी टाइम पे यहाँ पे जो रूल करे थे वो थे पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी। क्लियर है गाइज? आई होप गाइज आप लोगों को ये जो क्रोनोलॉजी है अच्छे से समझ में आ गई हो। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट आवर एंसेंट हिस्ट्री क्रोनोलॉजी।